आपके सामने जो है कि जॉर्ज सोरस का जो है कि एक यहाँ पे एक नोट है जो कि इसने कहा था कि इट इज नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, दैट्स इज इम्पोर्टेंट, बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच मनी यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। ये मनी मैनेजमेंट के लिए जो है ना कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपने पैसा कितना बनाया ये मैटर करता है, और आपने लूज कितना किया है जब आप गलत है ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आप सही है या गलत है। तो इसको हमेशा याद रखिए कि कभी भी हमने मार्केट के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस या अपना जो है ना कि नजरिया थोपने की कोशिश नहीं करनी। हमने ये सब करना है कि हमने सुनना है चार्ट्स को कि चार्ट्स हमसे क्या बात कर रहे हैं, चार्ट्स हमको क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम चार्ट को जवाब देना शुरू कर देंगे तो चार्ट तो आपकी बात नहीं सुन रहा ना, वो तो अपने हिसाब से चलता जाएगा, लेकिन आपकी अपनी एनर्जी उसके अंदर वेस्ट होगी। तो हमेशा चार्ट क्या कह रहा है उसको आप देखिए। हमारी बायस जो है वो एक तरफ रही, और जो चार्ट कहेगा आखिर में जो है कि वही चीज। तो मेरा जो है कि मशवरा ये है कि हमेशा जो है कि आप इसी चीज पे फोकस करें कि चार्ट आपसे क्या कहना चाह रहा है, और उसको समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया क्या कह रही है वो कहने दो, ठीक है ना। एक और चीज ये होती है कि जो न्यूज आइटम होते हैं उनका जो इम्पैक्ट होता है वो चार्ट के ऊपर ऑलरेडी आ चुका होता है। जो आप करंट बार देख रहे होते हैं या एक बार पीछे आप देख रहे होते हैं, उस बार के अंदर जो भी न्यूज इवेंट या जो भी इवेंट हुआ है दुनिया के अंदर, उसका इम्पैक्ट उसके अंदर आ चुका है। तो आप बहुत सारे लोग फंडामेंटल्स के ऊपर जाते हैं, मैं बहुत कम जाता हूँ फंडामेंटल्स के ऊपर, मैं सिर्फ टेक्निकल पे फोकस करता हूँ कि मेरे हिसाब से अगर कोई न्यूज ऐसी आई है उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है मार्केट के अंदर। अब उस इम्पैक्ट के अगेंस्ट मुझे अपना रिएक्शन कैसे देना है और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करनी है, इसके ऊपर मुझे फोकस करना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो 5 टॉपिक हम कोशिश करेंगे कि फुल कंप्लीट करने की कोशिश करें, और अगर नहीं हुए तो फिर हम इसको कल कंप्लीट करेंगे। ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का मॉडल 2 ही चल रहा है, और ये इसका पार्ट 2 है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर जब तक आप लोगों की समझ में नहीं आएगा तब तक जो है कि आगे चलना जो है कि बेकार है। अच्छा, अब वैलिड पुलबैक क्या होता है? वैलिड पुलबैक हम लोगों ने बेसिकली ये बताया था कि मार्केट आपकी जो है कि ये ऐसे जाती है ऊपर, फिर आती है नीचे, और फिर जाती है ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो पूरी की पूरी जो लेग है इसको हम कहते हैं पुल बैक। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पुल बैक वैलिड है? क्योंकि उसकी रीजन ये है कि मार्केट बाद औकात ऐसे भी करती है कि ये ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, और ऐसे चली गई, और बीच में एक दो जो है कि आपकी जो है कि छोटी छोटी जो है कि रेड कैंडल भी आ गई। तो उसका तरीकेकार जो है कि बड़ा सिंपल है। हमें एक छोटा सा एक रूल बनाना है, उसके हिसाब से हमने अपनी चीजों को लेके चलना है। तो सबसे पहले इसके अंदर आप ये कीजिए कि हम जो है ना कि 3 कैंडल्स को ले लेते हैं। कि फर्ज करें कि ये मार्केट आपकी जो है कि नीचे आ रही है, और इस जगह के ऊपर बॉटम के ऊपर आके इसने क्या किया है कि ये एक तरह की इसने कैंडल बना दी, आखिरी कैंडल, ठीक है। और ये जो आखिरी कैंडल है उसकी यकीनन हाई विक भी होगी और लो विक भी होगी। ये फर्ज करें कि इसकी हाई विक है और लो विक है। अब मार्केट जब भी आपकी जो है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी और इसको ब्रेक करेगी आपके बॉडी के साथ, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ बार बार कि यहाँ से अब ये इसने ऊपर गई है और ये बॉडी के साथ इसने इसको ब्रेक किया। कि कलर के कोई मसला नहीं है, ब्लैक हो, व्हाइट हो, ग्रीन हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इसकी बॉडी के साथ ये ब्रेक हुआ है ये, तो मेरे हिसाब से ये जो पुल बैक जो नीचे की तरफ आपका आया ये एक अदद वैलिड पुल बैक है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि हमने जो शुरू में जो फ्रैक्टल्स लर्न किए थे, उन फ्रैक्टल्स के अंदर हमेशा जो तीसरी कैंडल होती है वो कैंडल नंबर 2 के जो है कि विक, हाई विक को या लो विक को जो ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो उस फ्रैक्टर के कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखें तो जहां पे भी आपका पुल बैक एंड होगा वहां पे ये चीज लाजमन आएगी। और यही चीज जो है कि अगर आप इसके अंदर जाएं, दोबारा मैं एक तो पीछे चला जाता हूं मैं, ये तो ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी पुल बैक, ये रिवर्सल नहीं। तो आप ये देखें अगर ये मार्केट आपकी नीचे आ रही है तो ये पुल बैक के अंदर मैंने एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। तो ये जो 3 बार का जो मैंने बनाया ना, ये एक तरह का फ्रैक्टल है, और उसकी रीजन ये है कि यही आपके जो है ना कि स्विंग पॉइंट्स के ऊपर आपको बताएगा कि मार्केट ऐसे रिवर्स हो रही है या नहीं हो रही, या कितनी चांसेस है। और फिर इसकी बेस के ऊपर हम ट्रेड ले लेते हैं अपनी, जैसे ये वाला है। तो इस वजह से जो है कि इन चीजों का जो है ना कि फोकस मेरे हिसाब से जो है कि थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये वैलिड पुल बैक की मैंने आगे एक जो एग्जांपल भी डाली है, मैं उसको देखते हैं हम। कि ये देखिए, ये जो है ना कि ये मार्केट ऊपर जा रही है,
ठीक है, फिर इसके बाद यानी कि ये करेक्शन है, फिर ये वापस अपनी डायरेक्शन में नीचे जाने लगी तो आपका पुल बैक होगा। इसी तरह ये नीचे आती हुई ये करेक्शन आ रही है, फिर मार्केट ऊपर जा रही है तो ये इसने ये पुल बैक है। अब इस जगह के ऊपर आपके जो ना ये आपका स्विंग हाई है, ये आपका ये स्विंग लो हाई है। ठीक है, तो इस मार्केट की फॉर्मेशन जो है कुछ इस तरीके से हो रही है। ये जो है ये लो है। ठीक है, इसी तरह जब आप आएंगे तो ये आपका जो है ऐसे ही बना है। ठीक है, तो इन जगहों के ऊपर आपको ये चीज बनती हुई नजर आएगी। अब इसके हवाले से इन चीजों को देखने के लिए हम चार्ट पे जाते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले चार्ट का मैं वो चेंज कर दूं, यहाँ पे गोल्ड के अंदर आ जाते हैं। चलो यहाँ गोल्ड के अंदर आ जाते हैं, सही है। ये आज का गोल्ड का पैटर्न है। तो मैं एक एक से पूछता हूँ कि देखें आपको जो है कि वो वैलिड पुल बैक कहाँ नजर आ रहा है। वैलिड पुल बैक ढूंढने से पहले सबसे पहले काम तो हमने ये करना है, हमने ये देखना है कि हमारा जो है कि इम्पल्सिव मूव कौन सा है। सही है, तो सबसे पहले हम आते हैं, ये हमारा एक इम्पल्सिव मूव है। ठीक है, इसके बाद ये मार्केट आपकी जो है कि यहाँ से ये नीचे आई है, आपकी इस जगह से ये नीचे आई है। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आपका वैलिड पुल बैक क्या है। ये लोएस्ट पॉइंट बना है आपका, इसको इसने बॉडी ने ब्रेक किया है इसने। ठीक है, तो ये आपका जो है कि अगर आप एंट्री लेते हैं इस जगह के ऊपर तो आपका स्टॉप लॉस इस जगह के ऊपर होगा। ठीक है, और आपकी एंट्री जो है ना कि चौके, देखिए इसके अंदर एक प्रॉब्लम और ये आती है लोगों को, ये मैं एंट्री टेक्निक के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं देखूं कि मार्केट ने ऑलरेडी इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है तो मार्केट तो ऑलरेडी नीचे ऊपर चली गई है। क्या मैं यहाँ पे एंट्री जो है कि ब्रेकआउट की ले लूंगा या मैं वेट करूंगा, ये दो सवाल है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि खट से यहाँ से एंट्री ले लेते हैं, फिर थोड़ी सी मार्केट नीचे आती है, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस प्रॉपर जगह पे नहीं लगा होता है, तो फिर वो क्या करते हैं कि ये जैसे ये बड़ी सी कैंडल देखते हैं वो पैनिक हो जाते हैं और लॉस के अंदर मार्केट से निकल जाते हैं। तो इन चीजों को आपने ख्याल रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा उसी एंट्री वाले सवाल की तरफ कि क्या यहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं ये देखूंगा कि ये जो मूव जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इसके अंदर मुझे यहाँ पे कोई पावर कैंडल नजर आ रही है जो मुझे इस बात की जमानत दे कि हाँ भाई ये मार्केट वाकई में ऊपर जा रही है। ठीक है ना, ये सारी की सारी नैरो रेंज कैंडल है, ये मुझे एक पावर कैंडल नीचे जाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको देखा कि ये इसने ब्रेक करने से छोड़, ये इसको पीछे को ब्रेक नहीं किया है और ऊपर वाली कैंडल ऊपर चली गई, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप पावर कैंडल का वेट करें, उसके रिट्रेसमेंट का, और इस तरीके से आप जो है एंट्री ले सकते हैं। जैसे जैसे हम जोन्स की बात जब हम आगे करके चलना शुरू होगा ना, तो ये एंट्री चीजें जो है ना, एंट्री और एग्जिट की चीजें मजीद क्लियर होंगी। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं। तो ये जनाब पहला पुल बैक हमारा ये वाला था जो कि हमने इस तरीके से मार्क किया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि अगला हमारा जो है कि इम्पल्सिव मूव कहाँ गया। ये यहाँ से यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे लूंगा या यहाँ पे लूंगा, कौन सा वाला लेंगे, कोई बता सकते हैं? सर आगे वाला रहेगा ना, आगे वाला क्यों? वो वहाँ रिवर्सल है, नीचे आते हैं फिर से रिवर्सल है। ठीक है, समझ गया। अच्छा, अब आप देखिए कि अब इसके हवाले से आपकी ये जो है पुल बैक है, पुल बैक के अंदर आपका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? पुल बैक के अंदर यही वाला आपका लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब इसका हाई आपका जो है कि कहाँ पे ब्रेक हुआ है, इसका हाई जो है कि आपका इस जगह के ऊपर ब्रेक हुआ है। तो क्या ये मैं इसको एक वैलिड पुल बैक समझूंगा? मैं इतना ऊपर जाके जो है कि ये पुल बैक आपका जो है कि हुआ है ना ये, तो मैं इसको वैलिड नहीं समझूंगा। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा आगे ले आऊंगा। अब मैं आ जाता हूँ इस जगह के ऊपर। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये वाला आपका वैलिड पुल बैक बनता है? सर ठीक है, समझा नहीं पता सर, प्लीज 5 मिनट हाँ समझा नहीं। मैं बता देता हूँ। देखिए, हम जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट आपकी जब चलती है ना, ये इस तरीके से जिगजैग की शक्ल में ऊपर चलते हैं, ये बात तो हमें सबको मालूम। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि बाज जगहों पे ये पुल बैक बड़ा होता है और बाज जगहों पे ये पुल बैक छोटा होता है, और बाज जगहों पे ये इस तरह की सिचुएशन बनती है जो आपको यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो कंजस्टेड।
हमने वैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई करना है ताकि हम अपने हाई और लो को मार्क कर सकें, ये चीज सही है। तो वैलिड पुल बैक की जो पहली जो डेफिनेशन जो मैंने बताई थी वो मैंने ये बताई थी कि ये मार्केट आपकी जो है कि ऊपर गई है, ये आपकी जो है कि ये एक आपकी एक कैंडल बनी है ये, और इसके अंदर आपका जो है ना कि ये फर्ज करें कि एक अदद आपका ये विक बन गई है, सही है। अब मार्केट अगर आपका, और ये ऊपर से नीचे आ रही है मार्केट, तो अब ये आपका जो है कि लोएस्ट पॉइंट है। जब अगला बार आप उसको ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ को, इसको, तो इसको फिर हम वैलिड पुल बैक कंसीडर करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो लोएस्ट पॉइंट तो हमने दरियाफ्त कर लिया, लेकिन अगर आप ये देखें कि मार्केट के अंदर आपका जो है ना कि इसने तो आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वालों ने नहीं किया, और ये पूरे का पूरा इलाका आपको कंजेस्टेड नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको क्लियरली उतना क्लियर आपको पुल बैक नहीं मिल रहा है जितना क्लियर पुल बैक आपको यहाँ पे मिला था। तो आप ये देखिए कि ये कर्व तो बना रहा है पूरे का पूरा, लेकिन आपको इतना अच्छा पुल बैक नहीं मिल रहा। अगर इतना अच्छा आपको पुल बैक नहीं मिला तो मैं बेसिकली इसको पूरे के पूरे को यहां से मैं उठा के इसको मैं एक ही जो है ना कि मूव कंसीडर करूंगा, ये मैं कह रहा हूँ। समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो ये एक तो हो गया हमारा वैलिड पुल बैक का, एक तो हम लोगों ने ये दरियाफ्त किया था। अब आप बताइए कि क्या ये इनमें इस जगह के ऊपर हमारा वैलिड पुल बैक कहां पर है? कहाँ पे सर? ये जो जगह जो है ना यहाँ पर, ड्राइंग कहाँ से करना है सर? कुछ लिखना होता तो कहाँ से लिखने का? अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो है ना कि नीचे जो है ना कि एक आइकॉन होगा बना हुआ एनोटेट का, तो उससे आप लिख सकते हैं। जहां ये आपको स्क्रीन नजर आएगा कोने के ऊपर ग्रीन कलर का पेन बना हुआ होगा। नहीं है सर, चैट है, पार्टिसिपेंट, रिएक्शन, शेयर, व्हाइट बोर्ड और 3 डॉट है, वो मेरे में शो नहीं एनोटेट कर भी रहा होगा लिखा हुआ। सर। मेरे में शो मिला? नहीं कर रहा है। आप नहीं, शो नहीं कर रहा है। हाँ, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अच्छा, मिल गया ना, चलो ठीक है। सर ये वैलिड पुल बैक है ना? अच्छा सर, मुझे एक बात ये एक मिनट एक सवाल है मेरा। हाँ बोलो। ये पूरा जो मूव नीचे आया है इसके अंदर लोएस्ट पॉइंट किस कैंडल का बन रहा है? लोएस्ट पॉइंट ये ब्लू कलर की जो बड़ी पावर कैंडल है उसका लोएस्ट पॉइंट हाँ, अगर इसी कैंडल का आपका जो है कि लोएस्ट पॉइंट बन रहा है तो इसी को आप कैसे पुल बैक कंसीडर कर सकते हैं? राइट 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 राइट। उसकी थर्ड वाली जो ब्लू ब्लू कैंडल है ना, वही कंसीडर होगी ना। एक और चीज इसके हवाले से मैं कहूंगा कि आप ये देखें कि ये मार्केट आपकी ये नीचे आ रही है ना ये, हाँ तो इसका मतलब है कि पुल बैक आपका जो है कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो पुल बैक खत्म आपका ऊपर होगा। हाँ राइट। तो मैं तो इस तरफ पुल बैक ढूंढूंगा, लेकिन ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। और जो अगर आप इसको देखें तो एक रीजन इसकी ये थी कि अगर आपको मार्केट इस तरीके से ऊपर गई है अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि करेक्शन कहलाती है, और वहां पे अगर आपका जो है कि पुल बैक इतना अच्छा नहीं है, तो फिर आपको पता चल जाता है ना कि ये पुल करेक्शन वाली तो ट्रेड हमने वैसे भी नहीं लेनी, हमने तो ये वाली ट्रेड यहाँ पे लेनी है। और इस जगह के ऊपर अगर आप देखें तो आपका जो है कि वैलिड पुल बैक जो कि इस जगह के ऊपर बनता है, क्योंकि ये वाला कैंडल जो है ना, इसका हाई आपका ये है और इसका लो जो है कि यहाँ पे इसने ब्रेक किया है आपका, समझ फिर ये गया सर। मार्केट नीचे। तो जहां पे जितना स्ट्रॉन्ग पुल बैक होगा आपको उतना ही अच्छा सिग्नल मिलेगा। अच्छा, अब एक और सवाल मैं यहाँ पे मैं करता हूं मैं कि देखें, जब आप जो है कि ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब आप सफर करते हैं, बस स्टॉप के ऊपर खड़े होते हैं, वहां से बहुत सारी बसें गुजरती हैं, जिसमें जाना वही होता है जहां पे आप जा रहे होते हैं, लेकिन आप हर बस के अंदर जो है कि नहीं चढ़ते, आप सिर्फ उस मखसूस बस में चढ़ते हैं जो आपको पसंद आती है, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको सिग्नल बेतहाशा मिलेंगे, लेकिन आपने वो सिग्नल पिक करने हैं कि जो आपकी समझ में आ रहे हैं। हर सिग्नल आपके लिए नहीं, और हर सिग्नल पे आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आप फिर जो है उसके अंदर पैसा भी लूज करेंगे। तो मेरे हिसाब से मैं अगर होता तो मैं इस वाले सिग्नल को मैं ट्रेड नहीं करता। हाँ, मैं इसको कर देता ट्रेड, ये फटाक से मुझे इसने बताया, मैं इसको ट्रेड कर लेता, ठीक है। लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है, ये मुझे मिलता, मैं फिर ये चलती मार्केट ऊपर। अब मैं जो है कि इसी के अंदर एक और चार्ट में खोल रहा हूँ, और आज एक बड़ी जबरदस्त ट्रेड आई थी
यूरो AUD की, मेरे ख्याल में पता नहीं कौन यहाँ पे क्रिप्टो की, सॉरी, ये जो लोग इसकी करते हैं ट्रेड आपके फॉरेक्स की, तो उनके लिए वो समझ जाएंगे इसको कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं जाता हूँ। और अब आप देखिए कि ये जो मूव जो आया था ये वाला, ठीक है, और आप अगर यहाँ से देखें तो मार्केट जो है कि हायर हाई और लोअर लो बना रही थी। यहाँ पे आने के बाद इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था और फिर इसके बाद ये मार्केट खटाक से ऊपर गई थी आपकी, सही है। तो मैंने एंट्री ली थी इसके अंदर, मेरी एंट्री इस जगह के ऊपर गई थी, ये वाले बार के ऊपर, ठीक है। और हमारा जो एक सिस्टम है उसने हमें ये एंट्री बताई भी थी, वो मैं फिर किसी जब हम आएंगे उस पर बताएंगे कि उसने हमें सिग्नल दिया था कि मार्केट ने ऊपर जाना। अब आप देखिए मार्केट ने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तक ये ऊपर गई, यानी 1 घंटे तक मार्केट ऊपर गई, उसके बाद इसने अपना रिवर्सल ले लिया। ये मार्केट पिछले 2 दिन से इसी तरीके से कर रही है, इसने यहाँ पे ये लिया और इतना बड़ा इसने रिवर्सल लिया, फिर ये ऊपर गई है, अब ये रिवर्सल ले रही। और अगर आप इसको जब ये अब थोड़ी देर बाद जब हम स्ट्रक्चर मार्किंग की तरफ आएंगे, मैपिंग की तरफ, तो आपको आइडिया होगा कि इसके अंदर से कुछ इंटरनल पैटर्न्स हैं और कुछ एक्सटर्नल पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक और जो है कि पुल बैक बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। कोई साहब बता सकते हैं कौन सा पुल बैक है? वैसे तो बहुत सारे पुल बैक है, लेकिन जो क्लियर नजर आ रहे हैं, 2 मैंने आइडेंटिफाई किए। अच्छा ठीक है, इसका लो पॉइंट कहाँ है? अच्छा, और कहां पर है? ये बन रहा है पुल बैक, ये बन रहा है पुल बैक आपका, एक ही बार है सिर्फ, लेकिन पुल बैक आप इसको कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे ट्रेड के अंदर, ये बताइए। ठीक है, इस ये हमारा पुल बैक कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसको आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें, इसको आप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होगा अगर मैं यहाँ से मैप करना शुरू करूँ अपने स्विंग हाई स्विंग लो, तो मेरा स्विंग हाई ये बनेगा, स्विंग लो ये बनेगा, स्विंग हाई मेरा ये बनेगा, स्विंग लो मेरा ये बनेगा, ये मेरा स्विंग हाई बनेगा कि ये वाला बनेगा? ये बनेगा, ठीक है ना। फिर मेरा जो है कि स्विंग लो में इसको कंसीडर करूं कि ना करूं मैं, और फिर ये मेरा ऊपर की तरफ फिर जाके मार्केट जाके चली गई। तो अब आप ये देखें कि मैंने इसको भी मिस कर दिया है, ये पूरे एरिया को मैंने मिस कर दिया है, ठीक है ना। उसकी रीजन ये कि मुझे यहाँ पे कोई वैलिड एक तो पुल बैक नजर नहीं आ रहे, और दूसरी बात ये कि इन सब के सब जो है कि इसी रेंज के अंदर अंदर ट्रेडिंग हो रही है। तो अभी हम जब इसको थोड़ा सा और अभी आज आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन ये पुल बैक का कॉन्सेप्ट जो है ना कि बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि आपको जो है ना कि मार्केट के रिवर्सल का आइडिया हो सके कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रही है। किसी के ध्यान में कोई सवाल है? सवाल से चले, अब हम आगे चलते हैं। हेलो सर, एक सवाल था। जी वो चार्ट खोलिए प्लीज। चार्ट ऑफ सर, ये वाला है, वहां से रिवर्सल दिख रहा है, लेकिन बीच में 3 कैंडल है, तो वो कंसीडर नहीं करने का, तो उस चौथी कैंडल है वही कंसीडर करना ना। जो लाल कैंडल है वो हमारा हाँ, लो हुआ, उसके बाद जो छोटी कैंडल है वो लोअर लो हुआ, और बाद में 3 कैंडल है, तो उसने वो ब्रेक नहीं किया है। नहीं, स्विंग स्विंग लो किस कैंडल ने बनाया? स्विंग लो तो इस कैंडल ने बनाया ना, ये वही उसने बनाया। ठीक है ना। तो तीसरी कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, हाँ तो ये कंसीडर हो जाएगा तीसरी कैंडल से आपका ये। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वही। 2 कैंडल 3 कैंडल जो है ना कि ये जजमेंट के ऊपर होता ही है। तो लेकिन जो है कि मैं आमतौर पे जो है ना कि अगर लो भी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि देखिए असल चीज तो ये ना कि आप समझ रहे हैं इस कैंडल के अंदर मार्केट का प्रेशर क्या है, ठीक है ना। अगर क्लोजिंग ऊपर हुई है, सही है, और आपका जो है कि विक काफी लंबी है नीचे की, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर का प्रेशर आया, सेलर को जो है कि सेलर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करे, तो उसके अंदर कामयाब नहीं होती। जो जब आप नैरेटिव बनाने बैठेंगे ना इसकी बेस के ऊपर, तो फिर आपको समझ में आएगा। मेरे ख्याल में जो चीजें हम नैरेटिव के अंदर देखते हैं, उसके अंदर लास्ट टाइम हमने बात की थी, और अगर आपने वो वीडियो देखनी तो वो वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ी हुई है वो। इसके अंदर 5-6 चीजें हम देखते हैं नैरेटिव बनाने में, कि क्लोजिंग कहाँ होगी है, और आपकी जो है कि रेंज क्या है, हाई और लो कहाँ पर है, ठीक है। तीसरी चीज आप इसके अंदर देखते हैं कि ये नैरो रेंज कैंडल है कौन सी है, ठीक है, या एक्सटेंडेड है, जो भी है अभी वो आगे पढ़ेंगे हम। और चौथा जो है कि इसके अंदर हम वॉल्यूम देखते हैं, जो कि वॉल्यूम अभी हम लोगों ने टच नहीं किया। तो इन 4 चीजों से आपको पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर जो है ना कि किस तरीके से
किस किस्म का नैरेटिव बन रहा है, बायर का बन रहा है, सेलर का बन रहा है। ये मेरे ख्याल में पहली वीडियो है जो जिसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप वो देख लीजिएगा, आपको वहां पे मिल जाएगी यूट्यूब पे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा इस जगह के ऊपर, और ये वैलिड पुल बैक का आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग की हुई थी हल्की फुल्की। तो अब हम चलते हैं आगे। चलो, अगली जो चीज है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, वो है मार्केट स्ट्रक्चर हाई और मार्केट स्ट्रक्चर लो। वो ये एग्जैक्टली वही चीज है जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ी है पुल बैक के अंदर, और ये वही चीज है जो हम लोगों ने पिछले हफ्ते पढ़ी थी स्विंग हाई स्विंग लो के अंदर। उसको मैं दूसरे अंदाज में जो है मैं इसको यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, और सिर्फ उसकी रीजन ये कि चीज जो है ना कि दिमाग के अंदर बैठ गया। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर हाई इज फॉर्म व्हेन मार्केट आर मेकिंग मेजर टॉप्स, वही वाली जो बात हो गई स्विंग हाई की। दे नॉर्मली फॉर्म नियर द की रेजिस्टेंस और की ईएमएस लेवल। ईएमएस में यूज नहीं करता हूं, लेकिन अक्सर जो है ये ईएमएस के आसपास बनती है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर डेवलप विद द 3 कैंडल्स, सही है, न्यू क्लोज यानी कि न्यू हाई। अब ये जो कैंडल जो है न्यू हाई आपकी, ये न्यू क्लोजिंग हुई है, और उसके बाद वाली आपकी हायर हाई हुई है, और उसके बाद वाली आपकी लोअर हाई। तो इसको जो है कि मार्केट स्ट्रक्चर हाई कहते हैं। इसी के अंदर में एक और छोटी सी चीज मैं ऐड कर दूं, इसी मार्केट स्ट्रक्चर हाई के अंदर अगर आप ये देखें कि अगर ये कैंडल आपकी बड़ी हो जाती है नीचे की तरफ, और ये जो है कि पिछली विक को ब्रेक कर देती है, तो ये एक आपका स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो कि बॉडी की क्लोजिंग से जो है कि मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करते, मैं करता हूं, मैं बॉडी की क्लोजिंग लाजमन देखता हूं। वो जो है कि विक से भी इसको डिफाइन करते हैं कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर हाई जो है बन जाएगा अगर विक टू विक जो है ना कि वो ब्रेकिंग हो रही है। तो मेरा जो अपना स्टाइल है, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं। मैं अक्सर जो है कि मैं ये देखता हूं कि अगर मार्केट ने वाकई में नीचे की तरफ जाना है तो फिर इसने जो है कि प्रॉपर क्लोजिंग देनी होगी। तो ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर हाई था। अच्छा, अब उसके बाद आप आ जाइए कि मार्केट स्ट्रक्चर हाई शॉर्ट एंट्री ट्रिगर आफ्टर 3 बार्स, यानी इन 3 बार के बाद आपकी एंट्री ट्रिगर होगी, 1 2 3। और एंट्री कहां पर होगी आपकी एंट्री इस बार के जो है कि ये जो मिडिल वाली बार है ना, मिडिल वाली बार के आपके नीचे होगी, मिडिल वाली बार के लो के नीचे आपकी एंट्री होगी, और जो हाई पॉइंट है उसके ऊपर आपकी होगी, ठीक है। अब बाद औकात ये भी होता है कि मार्केट तो निकल जाती है नीचे, आपकी एंट्री चली, आपका पेंडिंग ऑर्डर पड़ा रहता है, कोई मसला नहीं, हमने मार्केट को चेस नहीं करना है। अगर मार्केट ने वाकई में जो है कि ऊपर आना है, मेरे लिए अगर बस रुकेगी तो मैं उसमें बैठूंगा, चलती बस में मैं अगर चढ़ने की कोशिश करूंगा तो मैं अपनी टांग जख्मी करूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये चीज ध्यान में रखें कि अगर इस मार्केट स्ट्रक्चर हाई के ऊपर अगर हम शॉर्ट की एंट्री डिफाइन कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट पे वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल है, मार्केट को वहां पे आना जरूरी है। अगर मार्केट वहां पे नहीं आती है तो हम उस ट्रेड को नहीं लेंगे। पेंडिंग ऑर्डर डाल देंगे, लग गया, नहीं लगा नहीं लगा। और इतना रिस्क जो है ना कि आपको अलाउ करना पड़ेगा। आप अपनी मनी मैनेजमेंट को इस तरीके से मैनेज करेंगे कि ये जो रिस्क अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइड है तो फिर आपका ऑर्डर साइज जो है छोटा हुआ इसके मुकाबले। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगला जो है मार्केट स्ट्रक्चर लो। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज बिलो द लो और स्टॉप लॉस शुड बी प्लेस्ड एट द हाई। जो विक आपने बोली, ग्रीन वाली विक जो है, बॉडी भी उसको ये नीचे आए तभी हम सोचेंगे कि ये मार्केट नीचे जा रही है, या सिर्फ विक को हम विक को हमने सिर्फ देखना है? देखिए, मैंने बताया था कि मैं जो है कि मैं बॉडी को भी देखता हूं मैं, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जैसे ये जो है ये ठीक है, हो सकता है कि ये जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पे मेरी डेफिनेशन के मुताबिक ना हो। जी, बहुत सारे ट्रेडर जो है कि वो इसको कंसीडर करते हैं कि ये लाल वाली जो विक है उसने ग्रीन विक को जो है कि ब्रेक कर दिया है, सो दे कंसीडर इट्स ए वैलिड सिग्नल। तो ये आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर है, और आप जब इसका तरीकाकार ये होता है कि आप दोनों चीजें उठा के देखिए कि बॉडी के साथ क्लोजिंग और बगैर बॉडी के साथ क्लोजिंग, कम से कम 20-25 पॉइंट्स आप ढूंढिए मार्केट के अंदर, हिस्ट्री में जाके उसको एनालाइज कीजिए, आपकी समझ में बात खुद ही आएगी। ठीक। ये अभी जब पाकिस्तान जाओगे ना तो बैठ के जो है जहाज में यही काम करना है तुम्हें। ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते जी, टॉप पे ढूंढना हमने, टॉप पे नहीं, हमने ये ढूंढना है बेसिकली कि ये पैटर्न ढूंढना है और देखना है कि इसमें से कितनी आपकी सक्सेसफुल गए, कितने सक्सेसफुल नहीं गए। सिंपल काम, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल इससे जो है ना कि बिल्ड होगा।
सही। क्योंकि यहाँ पे हम जो कुछ भी देख रहे हैं आपने ध्यान में रख लिया, फिर मार्केट में आपके सामने ये चीज आएगी, आप वहां पे हिचकिचाएंगे ट्रेड करते हुए। लेकिन अगर आपने इसकी बैक टेस्टिंग की हुई है, हिस्ट्री में जाके 15, 20, 25, 30 चीजें निकाल के रखी है और उसके पैटर्न बनाए, वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर टाइप के उसको स्क्रीनशॉट लेके जो है कि आप इसको पेस्ट कर लें और अपने कमेंट्स वगैरह लिखें, तो आपको उससे आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना कि बिल्ड होगा और आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ट्रेड मुझे करनी किस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, मार्केट स्ट्रक्चर लॉ। उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर लॉ के ऊपर आपकी जो है कि एंट्री जो बनती है वो कौन सी बनती है, बाय की बनती है, सेल की बनती है? बाय की बनती है सर। बाय की बनती है। संजय? सर नॉट श्योर, सॉरी। चार्ट पे बॉटम पे बनेगा सर, बाय की बनेगी ना। बिल्कुल बाय की बनेगी, बिल्कुल ऐसे ही। तो सर दोनों विक जो हैं सेम है, उसने बॉडी को क्लोज किया। लोकेशन मार्केट स्ट्रक्चर लो आपका सपोर्ट के पास बनेगा, नीचे बनेगा, मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट स्ट्रक्चर रहा है आपका ऊपर बनेगा रेजिस्टेंस के पास, इसका मतलब है कि इसको नीचे आ। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, क्या यहां पर आपका बना है वो पैटर्न मार्केट स्ट्रक्चर हाई या लो का? जूम ये करिए देखिए थोड़ा। कैंडल, हाँ ये मैं कर देता हूँ जूम जी। हाई, हाई यहाँ पे बना है बन गया है ना जी। प्रॉपर। अच्छा, टॉप पर बना है। एंट्री हमने क्या बोला था कि ब्लू कैंडल सेकंड कैंडल के नीचे आपकी होगी। एंट्री। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस यहां पर होगा। सही है। अच्छा, जब आपका जो है कि ये दूसरी कैंडल बन गई थी, इसके बाद आपने ये डाला था, तो आपको दूसरी कैंडल के अंदर आपको ट्रेड मिल गई थी और उसके बाद मार्केट लॉस में गई थी और आप पे जो है कि दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। सही है। अच्छा, अब आप आइए इस जगह के ऊपर, चले एक और ढूंढते हैं कि इस जगह के ऊपर बताइए आपका क्या बना है पैटर्न वो। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये आपका पैटर्न बना है ये। ठीक है, जी। ये हाई है, ये हायर हाई है, ये इसकी लो ने जो है कि इसको ब्रेक कर दिया, आपकी एंट्री यहाँ पर आई है। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आया? आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस जगह के ऊपर आया। सही है। क्या हुआ है मार्केट के अंदर? मार्केट में आपने आपकी एंट्री ली है शॉर्ट की, जी। ऊपर गई है, आपको 2-3 झटके दिए हैं और उसके बाद फिर ये नीचे आई। इस जगह पे बताइए कहाँ पे बनती है आपकी एंट्री? ये जो है कि आपका जो है कि ये हाई है इसका, ये हायर हाई है, ये लो है, इसके नीचे आपकी एंट्री बनी है और आपकी जो है ना कि एंट्री इस जगह के ऊपर आपकी एग्जीक्यूट हुई है, ये इसने छोटी सी ट्रेड दी, ऊपर चली गई। सर अगर देखें बॉडी और इसकी विक जो आपने ये वाली बोली है, इसके अंदर जो डिफरेंस है बहुत कम है, तो इसको भी हम ऊपर ही बोलेंगे कि ये मार्केट ऊपर जाएगी उसके बाद नीचे आएगी? इसमें थोड़ी नहीं कंफ्यूजन मुझे। नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जी। हम इस पैटर्न को ढूंढ रहे हैं, बल्कि पीछे जाके हम इस वाले पैटर्न को ढूंढ रहे हैं। जी। और यहां पर हमने एंट्री पॉइंट बताया है और स्टॉप लॉस बताया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक। हम स्विंग, जहां पे मार्केट में रेजिस्टेंस है, हम उस जगह के ऊपर ये पॉइंट ढूंढ रहे हैं। ठीक। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है ना कि एक काम ये करता हूँ कि इसी चीज को पीएसएक्स में लेकर आ गया। सही है। अब मेरा सवाल ये है कि, और ये लोग जो पाकिस्तान से जो ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को ये बात पता होगी कि इस वाले बार के ऊपर लोगों ने धनाधन एंट्री ली थी लॉन्ग की, कि 174 पे मार्केट जाएगी, अब तो इसने ऊपर ही जाना है, ये आयमाइश है। ठीक है, क्या बना यहाँ पे? हाई बनाया, हायर हाई बनाया, इस वाले ने पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, दूसरे वाले कैंडल ने ब्रेक कर दिया है।
क्या आप इसको एक वैलिड पुल बैक सिग्नल समझेंगे, यानी कि यहाँ से रिवर्सल की आप ट्रेड लेंगे शॉर्ट की? जी अंकल। ले लेंगे? हाफिज साहब हैं कि चले गए? नहीं सर, जी मैं जी सर, कंटिन्यू कर रहा क्यों सुन रहा हूँ आप? क्योंकि सर उसने क्या सेकंड जो रेड ये है कैंडल इसने तो ब्रेक किया ना उसकी बॉडी और उसकी विक को भी। हाफिज साहब बताएंगे। हाफिज साहब बताइए क्या लग रहा है? नहीं सर, इसकी जो पहली रेड कैंडल बनी है वो जो हमने पहले, वो तो ऊपर बननी चाहिए थी ना, अगर थोड़ा सा ऊपर से नीचे आती, जो ग्रीन कैंडल की बॉडी के ऊपर चाहिए ना ये भी तो। जो ठीक है ना, पैटर्न हमने पढ़े। हाँ, लेकिन अगर आप देखें तो आपको समझ में आ गया कि ये पैटर्न जो है कि हमारा वैलिड पैटर्न नहीं है, लेकिन 2 कैंडल के बाद मार्केट ब्रेक हो गई है। तो इस ठीक है, पैटर्न पे क्या किया जाए अंकल? वेट किया क्या? जाए इस पैटर्न पे क्या किया जाए? वेट किया जाए? बिल्कुल वेट किया जाएगा, और क्या। जी। जब ट्रेड बन नहीं रही है तो फिर खामोखा में क्यों सवाल? अभी बताया ना कि बस रुकी, बस जो स्टॉप सेकंड पे। कैंडल है ना वहां पे लेनी चाहिए ट्रेड। जी क्या कह रहे हैं, दोबारा बोल रहे हैं रहमान साहब? मैंने कहा जो जो सेकंड कैंडल है ना, ये रेड वाली, हाँ हाँ, जहाँ पे आपने वो निशान लगाया है वहां पे ट्रेड बनती है। बिल्कुल वहां पे बनती है ट्रेड असल में। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि इस कैंडल के क्लोज के बाद आपने इसको निशान लगाया, तो आपकी कैंडल जो है कि कल एग्जीक्यूट हुई है। ये पूरे दिन जो है ना कि आपकी कैंडल जो है ना, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक आपकी कैंडल, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई, पेंडिंग ऑर्डर नहीं आपका चला है। और आपको रोजाना आके जो है ना कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आपको जो है पेंडिंग ऑर्डर जो है कि रोजाना लगाने पड़ते हैं। तो कल आपकी एग्जीक्यूट हुई और आज जो है कि सही है ना। तो ये देख रहे हैं ना आपकी, तो ये चीज बन रही है आपकी। अच्छा, अब इसी के अंदर आप ये देखिए कि मार्केट के अंदर जो है ना कि पैनिक सेलिंग का आप लेवल देखिए कि इस जगह के ऊपर जब ये इसने जब इस वाली कैंडल ये जब बनी थी, तो इस ब्रेक के ऊपर जो है कि लोगों ने धनाधन यहाँ पे बाय की थी। किसी ने कंफर्मेशन का किसी चीज का वेट नहीं किया, ठीक है ना। और जिन लोगों ने बाय की थी उसके बाद से वो अभी तक जो है कि दुआएं मांग रहे हैं कि मार्केट जो है कि रिवर्स आ जाए, लेकिन नहीं आ रही। अच्छा, अब हम यहां से जाते हैं निफ्टी पे जाते हैं, और ये मैं जो है कि रैंडमली पिक कर रहा हूं। और जी कौन बताएगा? सतेश जी, कहां पे बन रहा है पैटर्न? वो सेल का पैटर्न 2 जगह पे मुझे तो देखते ही नजर आ गया। एक तो सर यहाँ पे, एक मिनट है सर, हम्म, एक तो यहाँ पे सेल का पैटर्न दिख बिल्कुल रहा है। बिल्कुल सही, जबरदस्त उठाया आपने। दूसरा? सर आज मैं निफ्टी पे बैठा था, बहुत कंफ्यूज हुआ था। ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं हुआ, 6-7 हजार का प्रॉफिट हुआ। तो इतना जबरदस्त पैटर्न बना था, ऐसे शॉर्ट की ट्रेड बेहतरीन मिल गई थी आज तो। नहीं सर, वो क्या था ना, आज पूरा मार्केट कंसोलेशन जोन में था, वो कंजस्टेड एरिया जो एक मार्केट ने रेंज बनाया था 100 पॉइंट का, निफ्टी ने उसी से बाहर ही नहीं निकल रही थी। वो बाहर निकली यहाँ पे, इस लेवल से बाहर निकली थी। नहीं, लेकिन अगर आप जो है कि निफ्टी के अंदर फ्यूचर के शॉर्ट की ट्रेड करते हैं तो ये देखा ना, ये तो इतना बड़ा मूव आपको मिला है। ये आपका चला है 1737, 17,334 से चला है। तो ये क्लोजिंग भी अच्छी खासी है ना। तो सर यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था, अगर ये पोजीशन रही, ये रिवर्सल दिख रहा है? बहुत बहुत आसान, मैं बहुत आसान इसका तरीका आपको बताता हूँ। इसकी रीजन ये है कि इस तरह की ट्रेड बार बार नहीं मिलती। ये देखें, स्टॉप लॉस आपका ये था, हाँ ठीक है ना। अच्छा, अब आपका स्टॉप लॉस अगर अब आप देखें डॉलर वाइज तो कितना था ये आपका था कोई तकरीबन कितना, ये 530 रुपए का आपका स्टॉप लॉस था। सही है। राइट राइट। इसका इसका आप दुगना कर लें आप, यानी कि 1000 पॉइंट जो है ना कि अगर अब आप इसको उठाएं, या 3 गुना भी अगर आप इसको लेके जाना चाहें इधर से, तो मैं जाऊंगा यहां से उठा के, ये 800 आ गया, 1000 आ गया, ये आपका 1 to 2 का रेशो आ गया, आ गया, राइट राइट। आपका 1 to 3 का रेशो आ गया। इससे ज्यादा की लालच करने की जरूरत ही नहीं, यहां से निकल आया। बेहतरीन ट्रेड। समझ गया सर। तो सर एक एक गलती कर ली मैंने आज। हेलो सर। जी हाँ बोले। आज जो मैंने ट्रेड ली थी वो इसी जोन में ली थी, लेकिन मैं ऊपर से नहीं पकड़ पाया, बीच में से पकड़ना पड़ा।
इसकी रीजन ये होती है कि हम लोग हर वक्त चार्ट के सामने नहीं बैठे होते, समझ गया। ठीक है ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि चार्ट के ऊपर मैं अलर्ट लगा देता हूँ। जैसे ये वाला जब जोन अगर बन गया ना, तो यहाँ पे आपने जब ले ली, तो मैं ये देखें, पहली बात तो ये कि ये 15 मिनट का चार्ट है आपका, ठीक है ना। हाँ। और इस जगह के ऊपर जो है कि अगर इतनी बड़ी बार अगर आपकी बनी है, तो आपको तो ये वाली ट्रेड तो यहाँ से वैसे भी नहीं मिलनी थी, आपको तो इधर कहीं मिलनी थी, क्योंकि इतनी बड़ी बार को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। तो कैंडल क्लोज के ऊपर बाद औकात लोग जो है फिर इसी पोजीशन के ऊपर आके जो है ना वो अपनी मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड लगा लेते हैं। तो उस सूरत में जो है कि आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाता, और आपका स्टॉप लॉस जो है कि इतना हो जाता ना। फिर अब ये जब बढ़ता तो फिर आपको उसके हिसाब से ट्रेड मिल जाती। लेकिन ये ट्रेड एक अच्छी ट्रेड थी, ठीक है ना, क्योंकि हम प्रैक्टिकली अगर देखें ना तो 900 पॉइंट ये थी, और इसी तरह जो है कि यहाँ से अगर आप 1 to 1 की ट्रेड अगर आप उठाएं भी तो 900 के करीब जो है ना कि यहाँ पे कहीं बन जाती थी आपकी। समझ गया। समझ गए ना, क्योंकि देखिए मैं जो प्रैक्टिकल है वही है ना कि आप ये बार कैसे पकड़ेंगे, जब तक बार क्लोज नहीं की मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं। मैं तो क्लोज होने पे तो ऑलरेडी नीचे जा चुके 500 पॉइंट। वही सर आपने जो बोला था ना वही ध्यान रख रहा था, इसलिए रिस्क नहीं लिया। मैं तो पहले देखता हूँ कंफर्मेशन आती है तभी अंदर लेता हूँ। कंफर्मेशन आई ना तब यहाँ पहुंच गया था इस जगह पे, इस जगह से लिया तो भी मैंने बहुत जरूरी। मैं आपको कंफर्मेशन बताता हूँ कैसा है कि देखिए जब ये इतनी बड़ी बार बन गई ना, तो इस बार के अंदर ये आपका एरिया खाली है। ये आउट ऑफ द वे बता रहा हूं मैं, ये आगे चल के आएगा हमारा। ये जो तीसरी बार है ना आपकी ये वाली, इस बार की हाई विक और ये पहली बार की लो विक, ठीक है ना। इसके बीच में ये जो गैप है ना इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मार्केट जब इसके अंदर आएगी तो आपकी एंट्री इसके नीचे होगी, आपका स्टॉप लॉस वही वाला जो ऊपर बताया था वो, लेकिन ये एक आपके पास एक वैलिड जो है ना कि एंट्री पॉइंट मिल जाता है आपको। और सर एक क्वेश्चन था। हेलो जी बोले। तो सवाल ये था मेरा सर कि जो ये तीसरी बड़ी बार है ना, जो ये वाली ये बड़ी बार है ना, हाँ तो वो क्लोज होनी देना चाहिए कि पहले वो जैसे ही उसको ब्रेकआउट करता है क्लोज होगी, क्लोज होने के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए ना? हाँ मैं बताऊं, मैं बताऊं ना इसके अंदर एंट्री कैसे बनती है। देखिए कि ये वाली बार बन गई आपकी, ठीक है। ये बार नंबर 1 है आपकी, ये बार नंबर 2 है, ये बार नंबर 3, 3 बार बन गई ना आपकी, ठीक है। 3 बार का मतलब हो गया कि मैंने 45 मिनट इंतजार किया ना, 45 मिनट्स। अब उसके बाद मैंने देखा कि ये तीसरी बार जो है उसके हाई और ये जो पहली बार की जो लो है उसके बीच में ये गैप नजर आ रहा है, ये कहलाती है मार्केट के इम्बैलेंस। तो यहाँ पे अक्सर मार्केट जो है कि इंस्टीट्यूशन वगैरह जो है वो वहां पे वापस लाजमन आते हैं। तो जब वो वहां पे आते हैं तो इसका मतलब है कि वो नीचे चले जाएंगे, तो ये आपकी यहाँ पे एंट्री बन जाती है। समझ गया सर, समझ गया। ठीक है ना, ये आपको जगह जगह मिलेगी चीज, देखा ना, यहाँ पे भी अक्सर आपको जो है यही इसी तरह की एंट्री मिलेगी, क्योंकि उसकी रीजन ये कि बाद औकात मैं जो बात कहता हूँ कि कैंडल क्लोज होनी चाहिए नीचे की तरफ, या जो है कि बॉडी से क्लोज होना चाहिए, तो उसकी रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि मुझे ये वाला जो है ना कि पैटर्न वहां मिले, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी कंफर्मेशन ज्यादा मिलती है मुझे। राइट सर, समझ गया। ठीक है। अच्छा, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर हाई, मार्केट स्ट्रक्चर लो था। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने मौजूद है, मैं सिर्फ इसको हल्का सा टच करूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसकी अगले वाली स्लाइड का और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं इसमें कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है ना। ये वाली देखिए, मार्केट आपकी अप ट्रेंड के अंदर है, इसके अंदर दो तरह के आपके पास जो है ना कि मूव आते हैं, एक इंपल्सिव मूव आते हैं, एक करेक्टिव मूव आता है। यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ किस्म के प्राइस एक्शन बताए हुए हैं और बताया कि ये इंपल्सिव होगा या ये करेक्शन होगी, ठीक है ना। ये दो तरह के। पॉइंट नंबर 1 क्या है, ये पॉइंट नंबर 1, ये जो बार नंबर जो यहाँ पे लिखे हुए ना वो वाले कहाँ गया पॉइंट, ये वाला बार है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर डिमांड प्रेजेंस है, ठीक है ना, और कह रहा है कि प्राइसेस क्या है, ऊपर की तरफ बंद हुई है। स्प्रेड क्या है, वाइडर है। स्प्रेड को क्या कहते हैं हम, हाई और लो के बीच का जो फासला होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। वॉल्यूम कितना है इसके ऊपर, वॉल्यूम इसके ऊपर ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो है कि यहाँ पे डिमांड मौजूद है इसके अंदर, सही है।
अब हम आ जाते हैं अगले के ऊपर, लैक ऑफ डिमांड। ठीक है, और ये क्या है, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्राइस जो है कि प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ हुआ है बंद, क्योंकि आप ये देखें कि इसकी क्लोजिंग पिछले बार के मुकाबले में ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, जब मैं ये आपकी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पिछले बार के मुकाबले में क्लोज हुई, सही है। तो इसकी प्राइस पिछले बार के मुकाबले में ऊपर क्लोज हुई है, नंबर 1 चीज। स्प्रेड जो है कि इसका वाइडर है, नैरो है या वाइडर है, नैरो है पिछले बार के मुकाबले में, सही है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इसके अंदर जो है कि पिछले 2 बार के मुकाबले में लो है। इसका मतलब है कि इस बार में मार्केट तो ऊपर जा रही है लेकिन यहाँ पे डिमांड नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए तीसरी चीज। अभी इंपल्सिव मूव के अंदर ही बात करें, अभी हम करेक्शन के अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये पूरे का पूरा ये इंपल्सिव मूव है, इसी के अंदर हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, लैक ऑफ सप्लाई। प्राइस आपकी ऊपर बंद हुई है, ये बार नंबर 3 है, ये आपकी इसके ऊपर बंद हुई है और इसका रेंज जो है कि वाइड है। ठीक है, वॉल्यूम इसका जो है कि लो है, तो ये बता रहा है कि लैक ऑफ सप्लाई, सही है। तो ये 4 चीजें हैं, आप इस पे फिलहाल फोकस कीजिए और ये इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि मैं इसको ग्रुप में डाल देता हूं मैं। इससे फायदा क्या होगा कि ये जो चीजें जो लिखी है ना 4, इनको आप जो है कि सिर्फ इंपल्सिव ट्रेंड के अंदर कहीं ना कहीं तलाश करने की कोशिश कीजिए, और इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना इतना ही ज्यादा जल्दी आपकी समझ में जो है ना कि आपकी जो ना कि आइज जो है कि चार्ट के ऊपर ट्रेंड होगी। और ये सारी की सारी वो चीज है कि जो चार्ट की लैंग्वेज है, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं ना कि चार्ट आपसे बात करना चाह रहा है, चार्ट आपको कुछ बता रहा है, आप उसको सुनिए, तो ये वो चीज है जो चार्ट आपको बताता है। अब करेक्शन के अंदर देखें कि प्रेजेंस ऑफ सप्लाई क्या है, पॉइंट नंबर 5 है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 कहाँ पे, ये वाला है, डाउन बार है, इसकी प्राइसेस जो है कि पिछले बार के मुकाबले में नीचे क्लोज हुई है, इसका स्प्रेड काफी वाइड है पिछले चंद बार के मुकाबले में। ठीक है, दूसरा ये कि इसका वॉल्यूम इसके अंदर हाई है, और ये आपका जो है कि यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंस है सप्लाई की, सही है। लैक ऑफ सप्लाई पॉइंट नंबर 6, ये पॉइंट नंबर 6 यहाँ पर कहीं है, ये वाला डाउन नैरो लोअर पॉइंट नंबर 6, ठीक है। लैक ऑफ सप्लाई, लैक ऑफ डिमांड, ठीक है। डाउन ये करेक्टिव में, वाइडर लोअर दो। तो हमने जो ये 4 चीजें जो है ना कि प्रेजेंस ऑफ द डिमांड एंड प्रेजेंस ऑफ द सप्लाई, लैक ऑफ द डिमांड, लैक ऑफ द सप्लाई, हमने इनके सब के अंदर जो है ना कि करेक्शन भी हमने देखनी है और इंपल्सिव में भी हमने देखनी है। अब जैसे ये देखिए, इंपल्सिव के अंदर प्रेजेंस ऑफ द डिमांड का क्या है कि प्राइस इस बार ऊपर होती है, वाइडर स्प्रेड होता है, वॉल्यूम हाई होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही प्रेजेंस ऑफ द डिमांड आपकी जो करेक्शन के अंदर आएगी तो वहां पे वॉल्यूम बार जो है कि वो नीचे की तरफ क्लोज होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये वाला, ये देखिए। और जब मैं कहता हूं ना कि क्लोज बार होगा, तो क्लोज बार पिछले बार के मुकाबले में होगा, ये इसके करंट की मसला नहीं है, हम सिर्फ क्लोजिंग देख रहे हैं, क्लोजिंग लोअर देन प्रीवियस, ठीक है ना। तो ये है, और इसके बाद इसका स्प्रेड नैरो होगा, वॉल्यूम इसका हाई होगा, और पॉइंट नंबर 8 जो ये बताया, तो ये हाई वॉल्यूम। तो ये बता रहा है कि करेक्शन के अंदर जो है कि आपको जो है कि लैक ऑफ द जो है कि प्रेजेंस ऑफ द डिमांड कैसे देखनी है, और आपको जो इंपल्सिव के अंदर प्रेजेंस ऑफ द डिमांड कैसे देखनी है। इसी तरह इंपल्सिव के अंदर प्रेजेंस ऑफ सप्लाई कैसे है, और करेक्शन के अंदर प्रेजेंस ऑफ सप्लाई कैसे। तो ये जो है कि ये मैंने 8 पॉइंट लिखे हैं मुख्तलिफ डायमेंशन के अंदर। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आपको जो है कि ये बहुत ही ज्यादा जो है ना चीजें आपके ध्यान में क्लैरिटी लेकर आएगी चीज। अच्छा, अब इसके बाद हमारा टाइम पूरा हो गया, हम घंटे से ज्यादा नहीं जाने देते। तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है कि फिर ये वही वाला चार्ट है, मैं इसको बना रहा था। अब ये बताइए कि किसी के ध्यान में कोई सवाल है तो हम जो है कि सवालात को लेते हैं। और सर अभी एक सवाल था, हाँ जो करेक्शन में पॉइंट नंबर 7 है सर, लैक ऑफ डिमांड, जी जी, उसमें प्राइस डाउन है, वॉल्यूम लो है, तो जी। स्प्रेड सर वो वाइडर है या नैरो है सर? लैक ऑफ डिमांड के अंदर स्प्रेड जो है कि वाइडर, 7 के अंदर स्प्रेड जो है कि रिलेटिवली वाइडर है ना। वो कंफ्यूजन था, वो उसको वाइडर जब बोलते हैं ना। एक मिनट ये वाइडर है ना, ये इसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। मतलब सर प्रीवियस बार देखना होगा, राइट? प्रीवियस चंद बार को देखना होगा। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा
क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, स्प्रेड के अंदर आप थोड़ी बहुत जो है ना कि ऊंच नीच कर सकते हैं। समझ गया सर। जो मेन चीज अच्छा है सर, वॉल्यूम और टाइम फ्रेम क्लोजिंग। जी अब्दुल रहमान साहब, किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है ये किसी भी टाइम फ्रेम में चले। शम्स भाई, अगर ये जिस तरह लैक ऑफ डिमांड है, तो क्या मतलब जिस जगह पर हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये लैक ऑफ डिमांड है, तो वहाँ ये है कि उधर से मार्केट चेंज होगी, या मतलब प्रेजेंस ऑफ सप्लाई वहाँ होगी ऑटोमेटिकली, या जरूरी ओके। ठीक है ना, उसकी मैं आपको रीजन बताऊं। देखें, जब आप कोई लैंग्वेज सीखने जाते हैं ना, तो लैंग्वेज सीखने से पहले आप उसके अल्फाबेट जो होते हैं वो सीखते हैं, वो अलग अलग आप सीखते हैं। फिर आप छोटे छोटे जुमले बनाना सीखते हैं, फिर इसके बाद आप पूरा पैराग्राफ लिखते हैं। तो ये जो चीजें जो अभी हम पिछले चंद दिनों से पढ़ रहे हैं ना, वो जो है कि जो चार्ट की लैंग्वेज है, ये उसके अल्फाबेट है। अभी एक एक लेटर की बेस के ऊपर जिस तरह आप जुमला नहीं जज कर सकते, इसी तरह एक एक कंपोनेंट की बेस के ऊपर आप मार्केट को जज नहीं कर सकते। लेकिन ये चीजें अगर आपके सामने होंगी, इनको मिला के अगर आप चार्ट को स्टडी करना चाहेंगे, तो चीजें आपके सामने क्लियर हो। ठीक है, ठीक, समझ गया, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना है ना, ये सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट में चलती है। अच्छा, अब आप ठीक, ये समझ देखिए कि यहाँ पर अब आप मुझे ये बताइए कि जो ये ATRL है, डेली का चार्ट है ये, और इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? ये जो कौन सा वाला है ये लीजिए दोबारा जो है कि पढ़ने के लिए। जी सर, कौन बताएगा? आखिरी बार क्या बता रहा है, सप्लाई है कि नहीं है? सर मेरा वॉल्यूम शो नहीं कर रहा है। आवाज में वॉल्यूम, सर थोड़ा लैग हो रही है। सर वॉल्यूम आप ये देखें कि पिछले जो है कि चंद बार के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा ही है। अबव एवरेज। वॉल्यूम है और क्लोजिंग नीचे है, वाइडर है। वाइडर है, सप्लाई लग रही है, साफ नजर आ रहा है, सप्लाई नजर आ रही है। और हाँ मार्केट सर, में, सप्लाई मार्केट में नजर आ रही है ना, हाँ सप्लाई नजर आ रही है, तीनों चीज पॉजिटिव है, सप्लाई नजर आ रही है। और मार्केट के अंदर अगर सप्लाई नजर आ रही है, तो इसका बड़ा सिंपल एक ही मतलब है कि भाई साहब यहां से आपने बाइंग नहीं करनी है। ठीक है ना, आप शॉर्ट करें या ना करें वो एक अलग मसला है, लेकिन इस जगह के ऊपर कम से कम बाइंग नहीं करनी है। अगर कलर चाहे कोई भी हो सर, राइट? क्लोजिंग कहाँ है? इसके नीचे है ना। हाँ क्लोजिंग नीचे है, मतलब रेड हो या ग्रीन कैंडल हो, वो हमें मायने नहीं रखना है, देखना है कि सप्लाई है कि नहीं, वॉल्यूम है, सप्लाई है, वही देखना है, राइट? बिल्कुल, मैं तो बेसिकली कलर यूज ही नहीं करता हूँ कैंडल में। जो अगर मैं जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं मैं, और ये मैंने कर दिया इसको ब्लैक, ठीक है, ये लीजिए। इस तरीके से आपको जो है रीड करना सीखना पड़ेगा। ओके सर। हाई लो क्लोज, ठीक है। अब मैंने अब इसके अंदर आप देखें कि मैंने ओपनिंग प्राइसेस भी हटा दी, मैंने सिर्फ क्लोजिंग देख रहा हूँ। अच्छा, एक और बार इसके ऊपर है, इसके अंदर बताइए आप क्या कहेंगे, ये वाले बार के अंदर ये किस कैटेगरी में आएगा? नंबर 4। जी सर, हाफिज साहब, इस वाले बार को किस कैटेगरी में लेंगे? मैं कलर चेंज कर देता हूं मैं दोबारा आपके लिए। तो हाई बार। नंबर 4। नंबर 4, एक मिनट देखते हैं। नंबर 4, प्रेजेंस ऑफ सप्लाई अप
नैरो हाई। अच्छा सर ये बताए ना, क्या ये वाइड स्प्रेड वाइड है आपका कि नैरो है? जी नहीं, वाइड है इसमें, वाइड है सर। वाइड है तो फिर ये फोर कैसे हो गया? नैरो में नहीं आएगा। हम्म? ठीक है ना, आप ये देखें कि ये सर प्रेजेंस ऑफ डिमांड। प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस डिमांड। डिमांड में आएगा ऑब्वियसली। अच्छा अब आपका अब सवाल मेरा ये है कि अगर ये कहाँ गया एक मिनट, अगर यहाँ पे आपकी ये प्रेजेंस ऑफ डिमांड मौजूद है तो उसके बाद फिर मार्केट नीचे क्यों आएंगे? वो समझ में नहीं आया, आप बता रहे हो। ये देखें ना, ये प्रेजेंस ऑफ डिमांड है अगर इस बार के अंदर, तो डिमांड का मतलब तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो उसके बाद से नीचे आ गई है। रेजिस्टेंस जोन ही होगा यहाँ कोई। जी सर बिल्कुल करीम भाई आपने सही कहा, रेजिस्टेंस जोन है पहली चीज। नंबर टू आप ये देखिए कि ये पूरा रेजिस्टेंस जोन आ रहा है ना, और दूसरी एक चीज ये देखिए कि ये वाली जो बार जो मैंने जो बनाई थी ना जिससे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ था, क्लोजिंग इसका वॉल्यूम देखिए, ठीक है, और इसकी रेंज देखिए, इस बार की रेंज देखिए और इस बार की रेंज देखिए, ये बार थोड़ी सी छोटी है इसके मुकाबले में, लेकिन वॉल्यूम का फर्क अच्छा खासा है ना। तो इस तरीके से आप जब इसको बैक में रीड करते हैं तो आपको आइडिया होता है आगे क्या होने जा रहा है। दूसरी चीज, अगर वाकई में इतने वॉल्यूम के ऊपर यहाँ पे डिमांड होती है ना, तो क्लोजिंग इसकी और ऊपर होती है, जैसे इसकी क्लोजिंग नीचे हुई है। ओके, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखें कि ये जो गैप आ गया है ना, ये गैप खतरनाक है, ये हाई भी खतरनाक है, क्योंकि रिगार्डलेस की पावर कैंडल है या नहीं है, इस गैप से हमें ये पता चल रहा है बेसिकली कि यहाँ से मार्केट जो है कि नीचे आने को मांग रही है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई आ गई है। अगर इतने वॉल्यूम के अंदर अगर आप ये देखें कि कोई ना कोई तो है ना यहाँ पे जो प्राइसेस को टैप कर रहा है, उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा हो। कहाँ पे आया है ये, किसको टच कर रहा है? ये वाला एक दूसरा जो आपका हाई वॉल्यूम था, लो बार था। अब इस वाले को अब आप जरा एनालाइज कीजिए, ये वाला जो बार है ना, इस वाले, एक मिनट, यहां से मैं उठा रहा हूं इस वाले बार से, ठीक है ना, और इस वाले बार का वॉल्यूम देखिए आप, सही है, लो वॉल्यूम तो सर रिलेटिवली तो हाई है ना पिछले 3 बार के मुकाबले, और इसका हाँ, और इसका जो है ना कि स्प्रेड लो है, नैरो है, मार्केट इसी जोन के ऊपर आके फिर आपको रेजिस्टेंस दे रही है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये पूरे का पूरा इलाका आपका जो है ना एक तरह का जोन का इलाका बन रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का जोन बन रहा है। ठीक है, या तो आप इसको एक्यूमुलेशन कह दें क्योंकि मार्केट नीचे आ रही है आपकी, लेकिन आपको अब ये देखिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने चार्ट के ऊपर जगह बन जाए तो मैंने इसको किया है, और ये वीकली टाइम फ्रेम है, सही है। वहां पे जहां पे आपको मार्केट का ट्रेंड बेहतरीन नजर आ रहा था, अब आप देखें आपको साफ फट से नजर आ गया कि यार ये तो जो है कि आपका जो है कि एक तरह से रेजिस्टेंस पे चल रही है मार्केट, साइडवेज टाइप है ना, साइडवेज फौरन पता चल गया ना जी। आपको। तो इसको आपको अगर जो है कि जिन लोगों ने सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में ये देख के कि यार ये 174 को क्रॉस कर गया है, और मुझे किसी ने बोला था कि बाय कर ले, यहाँ पे मैं बाय कर लो ये ऊपर जाएगी, मैंने नहीं किया था बाय, क्योंकि मुझे जो है कि वीकली टाइम फ्रेम में मुझे नजर आ गया था कि जब ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जा रही है तो मैं क्यों बाय करूं। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने यहाँ पे बाय नहीं किया है तो अब इसकी जो है कि सपोर्ट कहाँ पे बन रही है? पहली सपोर्ट तो इसकी वाली थी, सही है, ये इसकी पहली सपोर्ट थी, और इसके बाद से यहाँ पर अब आप देखिए कि मार्केट जो एक तरह से आपकी जो यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई है, तो ये हाई बना है, ये लो बना है, ये बना है, ये इस तरीके से करके ना, तो अब तो ये बड़ा क्लियर कट आपका जो है कि वाइकॉफ का एक्यूमुलेशन का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। और इस जगह के ऊपर आपको अगर आप इसको रोजाना तो नहीं, ये तो वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली, और ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम को अगर आप वॉच करें, मार्केट आपकी जो है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास कहीं आपको आती हुई नजर आए, रिवर्सल मिले, आप यहाँ से एंट्री ले लें, आपको बेहतरीन ट्रेड मिल जाएगी 2-3 हफ्ते के लिए, बल्कि महीने के लिए, महीने 2-1 महीने। पर हेलो सर, हेलो जी बोले सर, अगर ये जो रेजिस्टेंस है अपना हमारा, अगर इसके ऊपर क्लोज होती तो शायद ब्रेकआउट बनता, राइट?
बिल्कुल बनता है ये। अगर ये इस तरह क्लोज करती है ना, मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। अगर ये बार ऐसे क्लोज करते हैं ना, कलर को छोड़ दे, कलर मेरे चले कलर चेंज कर देते हैं। मैं समझ गया सर, चलेगा हम्म? चलेगा। कलर तो समझ गया, मतलब मैं ये कोई भी कलर हो ब्रेकआउट करना चाहिए। क्लोजिंग की रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अब ये इसने अगर क्लोजिंग कर दिए तो फौरन तो इस पे ट्रेड नहीं लेंगे ना, नहीं फौरन नहीं लेंगे। इसके रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। समझ गया। कोई ना कोई वहां पे सिग्निफिकेशन मिलेगा तभी बाय ट्रेड करेंगे। ठीक है, किसी के ध्यान में कोई और सवाल? नहीं सर।